त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के तत्वबोध का अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन के क्रम में आत्मा अनात्मा के भेद को समझते हुए तत्पश्चात ज्ञानी किसको कहते हैं उसको समझते हुए और कर्म क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर्म को समझने के पद्धति में हम लोगों ने यह देखा कि तीन तरह के कर्म होते हैं, आगामी, संचित और प्रारब्ध। ज्ञानी के ज्ञान के अनंतर यानी बाद में ज्ञानी के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसे आगामी कर्म कहते हैं। ज्ञानी का जीव, जैसा कोई ज्ञानी का जीव वो होता नहीं, कल्पित है सब, उसके अनंतानंत पूर्व जन्मों के कर्म को संचित कर्म कहते हैं। और अनंतानंत पूर्व जन्म के संचित कर्म में से कुछ एक कर्म को लेकर के या कुछ एक कर्म जब अपने फल देने की ओर उन्मुख होता है तो उस कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती। किसी का राजा के यहाँ, किसी का भिखारी के यहाँ, किसी का राजा के यहाँ भी होते हुए पुत्र का शोक होगा, किसी को भिखारी के यहाँ होते हुए भी बहुत सारा पुत्र होगा। यह एक एक डिटेल क्या कौन तय करता है? प्रारब्ध कर्म करता है। और प्रारब्ध जो है भोग से ही उसका नाश होता है। प्रारब्ध बड़ा बलवान है, ज्ञानी को भी प्रारब्ध से पीड़ित होता है। पीड़ित क्या होगा? वो उसको भी प्रारब्ध भोगना होता है। इसमें एक उदाहरण है महाराजा दशरथ जी का। उनके प्रारब्ध में था कि पुत्र से उनको सुख नहीं हो। उत्कट कर्म के द्वारा प्रारब्ध को थोड़ा कमजोर करके, उत्कट कर्म का मतलब बहुत उग्र कर्म, पुत्रष्टि आदि करके प्रारब्ध को थोड़ा कमजोर करके पुत्र तो हुआ लेकिन उससे सुख नहीं हुआ, दुखी। उसी तरह एक महात्मा थे, बड़े ज्ञानी, बड़े विरक्त। ये तो मतलब कि हमने जिन लोगों के पास में बैठ के वेदांत सुना है उन लोगों का कहना है उनको पूरे शरीर में नहीं, शायद पैर में घाव हो गया, उस घाव में कीड़े पड़ गए। तो कीड़े इतने ज्यादा पड़ गए उन दिनों में, मतलब कि सुनी हुई बात कही, लेकिन जिनसे सुना है उन्होंने उनको देखा था। तो वो कीड़े जो हैं पैर से गिर जाते थे और वो क्या करते थे, कीड़ों को पकड़ पकड़ के पैर पे डाल देते थे, नारायण खाओ, नारायण खाओ, अपने ही उसको खिला। प्रारब्ध तो है, प्रारब्ध के कारण तत्त भोग उपस्थित हो रहा, लेकिन स्थूल शरीर भोग का आयतन होता। भोग जहां पर होगा, अच्छा या बुरा, उसका आयतन, उसका घर, उसका कमरा, उसकी जगह, वो होती है स्थूल शरीर। अब भोगने वाला कौन होता है? सूक्ष्म शरीर। दोनों अलग अलग चीज है।
स्थूल शरीर क्या है? भोग का आयतन है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? भोग का भोक्ता है। और ज्ञानी न तो स्थूल शरीर है न तो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि उसका कारण शरीर ही नष्ट हो गया। तो फिर वो क्या करता है कि घाव हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए, कीड़े घाव से गिर गिर जा रहे हैं, उनको उठा उठा के उसमें डाल रहा। ये है ज्ञानी की महिमा। एक और महात्मा की कहानी सुनने में आती है। कि ट्रेन से एक महात्मा जा रहे थे, नृसिंह सरस्वती, मुंबई से लौट रहे थे। लोगों ने ढेर सारा उनको सामान दिया। सेकेंड एसी में जा रहे होंगे या फर्स्ट एसी में जा रहे हैं। बगल में कोई एक सेठ जी भी बैठे हुए थे। तो जो बड़े बड़े स्टेशन पर लोग आते, उनको खाने की सामान माला चढ़ाते और प्रणाम करते और वो सब करते। और सेठ मुस्कुरा रहा था कि अच्छा, बाबा जी जो हैं बड़े, ये तो कहते हैं कि हम बाबा जी हैं, और देखो कितना सामान भी आ रहा है, और खाने का भी आ रहा है, और फल भी आ रहा है, और पराठे भी आ रहे हैं, और घी के लड्डू भी आ रहे हैं। तो वो बीच बीच में मजाक भी कर रहा था, और स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, और ये तो देखिए ये बढ़िया माल आ रहा है, ये बढ़िया सामान आपको खाने का आ रहा है, ये देखिए, मजाक के इसमें। स्वामी जी थे बड़े लंबे चौड़े हट्ठे कट्ठे, नृसिंह सरस्वती, बड़े उत्कट महात्मा थे। तो रतलाम या कोई ऐसी स्टेशन आई, उस पे वो सेठ उतरा, स्वामी जी भी उतर गए। और जब ट्रेन खुलने लगी, स्वामी जी ने सेठ को पकड़ लिया। वो बोले, अच्छा, सेठ के पास में छोटी सी ब्रीफकेस थी। मतलब वो ये सब बातें कहता था कि देखिए हम लोग तो इतना छोटा सामान लेके चल रहे हैं, आप इतना सब लेकर के चल रहे हैं। तो स्वामी जी उतर गए और उसको पकड़ लिया, और लंबे चौड़े थे, वो कहाँ से छुड़ा पाए। अरे स्वामी जी, ट्रेन छूट जाएगी। बोले छूट जाएगी तो छूट जाने दो, दूसरी ट्रेन से जाएंगे। अरे स्वामी जी मेरा सामान। बोले तुमसे तो ज्यादा मेरा सामान है, जाने दो। अब उसको माथे से पसीना पैर पर छूटेगी, सारा सामान छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, सामने मीटिंग है, उस मीटिंग में जाना है। फिर एकदम छटपड़ा उसको। एकदम जब ट्रेन खुलने लगी तो स्वामी जी ने क्या किया, उसको छोड़ दिया, दौड़ करके चढ़ा। फिर पीछे से स्वामी जी भी चढ़े, फिर कहा देखो हम में और तुम में यही अंतर है, और कह के उतर गए। फिर जाओ ये सब सामान ले जाओ। और चलती ट्रेन से स्वामी जी उतर गए अपना। तो ये होता है साधु की मौज या ज्ञानी की मौज। प्रारब्ध बसात उसको कीड़ा भी काट सकता है और उसको लड्डू भी मिल सकता है, लेकिन उसमें वह लिप्त नहीं हो। और यह लिप्त नहीं होना मन से नहीं होता है। जैसे मन में समता भाव बना करके कि मुझे सुख में सुखी नहीं होना है, दुख में दुखी नहीं होना है, यह तो एक तरह के माइंड की ट्रेनिंग हो गई। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। वेदांत की साधना के लिए यह चीज जरूरी है। लेकिन ज्ञानी के पास में वह मन नाम की वो फैकल्टी ही, और मन में अहम बुद्धि ही नहीं रहती। तो उसका जो सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना, या सुख से सुखी नहीं होना, दुख से दुखी नहीं होना, उसका जो वह है, वह माइंड से नहीं होता है, उसमें उसकी आइडेंटिटी नहीं रहती। ये है ज्ञान की महिमा और ज्ञानी की महिमा। तो इसलिए इस प्रारब्ध को समझना ठीक से जरूरी है। नहीं तो हम लोग ज्ञान और ज्ञानी के संबंध में ऐसा मान लेते हैं कि जड़ स्तब्ध है एकदम, उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर उसका प्रारब्ध है तो वह पिशाचवत रह सकता है, वह उन्मादवत रह सकता है, वह बालवत रह सकता है। ये सब ज्ञानी की अवस्था है। बालवत मतलब एकदम बच्चों की तरह, पिशाचवत मतलब
गंदा और कचरे और इधर उधर घूम रहा है। उन्मादवत मतलब पागल की तरह, बालवत, उन्मादवत, पिशाचवत, ये सब ज्ञानी की अवस्थाएं हैं, आपकी भी हो सकती है। तो आप ज्ञान को समझने की कोशिश करें, माइंड मेकिंग में नहीं चले जाए। माइंड मेकिंग, माइंड ट्रेनिंग एक जरूरी एलिमेंट है ज्ञान प्राप्ति के। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यह एक जरूरी एलिमेंट है, विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व। लेकिन ज्ञान का मतलब उसके मन में एकदम रिफाइंड पर्सनालिटी होगा। जिस तरह जिम जा करके आप अपने शरीर को सुडौल करते हैं, उसी तरीके से एटिकेट्स सीख करके अपने मतलब पर्सनालिटी को ट्रेन करते हैं, सजाते हैं। उसी तरीके से एशियन पेंट का पेंट लगा करके अपने घर को ट्रेन करते हैं। उसी तरीके से कुछ कुछ वर्च्यूज, सद्गुण के द्वारा अपने माइंड को सजाते हैं। माइंड को सजाना, घर को सजाना, शरीर को सजाना, बगीचे को सजाना, सब एक ही बात है। जो ज्ञान के लिए प्रयास कर रहा है वह माइंड को सजाने के लिए समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान नहीं करता है, वह माइंड को ट्रेन करके उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दोनों में अंतर है। योगी भी योग करता है, और जो जिम जा करके जो उसको क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं, वह भी अपने शरीर को वो करता है। लेकिन योगी के लिए जो योगासन है, आसन, वह उसका निमित्त शरीर को सुडौल बनाना नहीं है। उसका निमित्त है कि उस शरीर के द्वारा प्राण की क्रियाओं को व्यवस्थित करके, मन को व्यवस्थित करके, मन और प्राण के परे जो परम तत्व है वहां तक पहुंचे। उसके लिए शरीर को सुडौल करने का कारण है परम तत्व तक पहुंचे। और जो उसको क्या बोलते हैं, मॉडल है, उसके लिए शरीर को सेट करने का माध्यम है कि सुंदर बना करके फोटो खिंचाए, पैसा कमाए। तो वेदांत का उद्देश्य आपके माइंड को सजाना नहीं है, माइंड को शार्प या ट्रेंड करके उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। आगे बढ़, संचितम कर्म ब्रह्म एव अहम इति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति भगवत वचनात्। किंच आगामी कर्मणो नलिनी दल गत जलवत ज्ञानिना नाम संबंधो नास्ति। अब इसमें बता रहे हैं कि सारे कर्म कैसे कैसे नाश होते हैं। तो बोले संचित कर्म, संचित कर्म का मतलब क्या हो गया, जो आपके अनंत अनंत जन्मों के कर्मों का स्टॉक है, वह कैसे नष्ट हो जाता है। ब्रह्म एव अहम इति, मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान के द्वारा वह सब का सब नष्ट हो जाता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन इति भगवत वचना। ये भागवत में, इसमें भगवत गीता में है ये, इसीलिए वो कह रहे हैं भगवत वचना। ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि से सर्व कर्माणि, सारे कर्म भस्मसात, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्मसात कर देता है। अर्जुन, ज्ञानाग्नि जो है वह सारे कर्मों को भस्मसात कर देता है, जला मान। ये तो हो गया संचित कर्म। प्रारब्ध कैसे नष्ट होगा, भोग से होगा। संचित कर्म कैसे नष्ट होगा, ज्ञान से होगा। और आगामी कर्म जो है वह क्या होता है, बोले आगामी कर्मणो, कर्मणो हो गया कर्मणः, षष्ठी है। आगामी कर्म का ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति, ज्ञानियों से कोई संबंध नहीं। कैसे, नलिनी दल गत जलवत। नलिनी कहते हैं कमल को, दल कहते हैं कमल का दल, पत्ता, गत हो गया गया हुआ,
जल हो गया पानी, वत मतलब जैसा। नलिनी दल, नलिनी के पत्ते पर गत गया हुआ जल जैसा। कमल के पत्ते पर अगर जल पड़ जाए, चिपकता नहीं, उसमें एक वैक्सी लेयर होता है, मोम जैसा कुछ लगा होता है कमल के पत्ते पर। कुमुदनी वगैरह नहीं, जो असली कमल होता है ना, उस पर अगर जल पड़ेगा तो अगर उससे जल गिरेगा, इधर उधर डुलेगा, तो एक जरा भी जल का चिन्ह भी नहीं बनता है। फर्श पर कितना भी टाइल मोजाइक हो, जल आपने डाल दिया तो एक हल्का सा चिन्ह बन जाता है कि इधर से जल का प्रवाह गया है। कमल के पत्ते पर नहीं पड़ता। तो आगामी कर्म जो ज्ञानी के शरीर के द्वारा और मन के द्वारा ज्ञान के अनंतर जो भी कर्म होता है, उसका ज्ञानी से कोई संबंध नहीं होता है। तो क्या होता है, उस कर्म का कौन भोगेगा? ये भी एक बढ़िया है, इसे सुनते हैं तो हमको बड़ा मजा आता है। तो वो कर्म क्या होता है, किंच ये ज्ञानी नम स्तुवंती भजंती अर्चयंती च तान प्रति ज्ञानी कृत आगामी पुण्यम गच्छति। जो ज्ञानी की स्तुति करता है, उसका भजन करता है, उसका अर्चन करता है, उसके प्रति ज्ञानी के किया हुआ आगामी पुण्य जाता है। ज्ञान के अनंतर उसने तीर्थ यात्रा किया, जप किया, ध्यान किया, उपवास किया, पूजा की, उसका फल उसको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो उसके लिए उसको पूजा करेगा, स्तुति करेगा, फल लाके देगा, गुरु जी का पैर दबाएगा, उसको उसका पुण्य चला जाएगा। अच्छा, ये ज्ञानिनम निंदन्ति दुष्यन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमान पदवाच्यम कर्म पापात्मकम गच्छति। और जो ज्ञानी को निंदा करेगा, उसको उससे द्वेष करेगा, अरे बड़ा ढोंगी बना हुआ है, निंदा करेगा, दुख प्रदान करेगा, उसका टीक घींचेगा, आसन घींचेगा, उसको दुखी करेगा, परेशान करेगा, होते हैं ना कुछ लोग, उसके प्रति ज्ञानी के द्वारा किया गया जो भी आगामी कर्म है, ज्ञान के अनंतर उसके द्वारा किया गया जो जो पाप कर्म है, उसका फल चला। इसमें क्या है, श्रुतियों में कहा गया है, सुहृदः पुण्य कृत्यानाम द्विषन्तः प्राप्त कृत्याम गृहणन्ति ती। सुहृद का मतलब होता है मित्र, जिसका हृदय आपसे मिल गया। तो सुहृद, सुहृद के प्रति उसका पुण्य चला जाएगा, जो उसके प्रति द्वेष करेगा उसको उसका पाप चला जाएगा। तथा च आत्मविद संसारम तृत्वा ब्रह्मानंद इह ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति। और जो आत्मविद है, अपने आप को जानने वाला है, वह संसार को तर जाता है। संसार मतलब क्या समझ रहे हैं? मरने के बाद संसार को तरता है। अरे जो सरक रहा है संसार, मतलब संसरति इति संसार, जो कुछ सरक रहा है, सरक रहा है मतलब चल रहा है, फिसल जा रहा है, तो संसार है। उसमें मरने जीने का कोई नहीं। अभी भी आप किसी एक योनि में है, फिर किसी योनि में चले जाएंगे, फिर किसी योनि में चले जाएंगे। समझिए ना कि अभी मुश्किल से घर बनाए इस योनि में, फिर मरेंगे फिर एक घर बनाना। आप सोच रहे हैं कि निश्चिंत हो गए घर बना करके? आप सोच रहे हैं निश्चिंत हो गए बैंक बैलेंस करके? आप सोच रहे हैं निश्चिंत हो गए नौकरी मिल गई तो फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर से घर बनाना पड़ेगा, फिर से बैंक बैलेंस करना पड़ेगा? ये क्या है? संसार। इससे क्या होता है, ब्रह्म उसको तर जाता है, उसको तैर करके पार कर लेता है। और ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्त होती है, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। इसमें क्या है प्रमाण? तरती शोकम आत्मविद, जो अपने को जान लेता है उसको शोक नहीं होता है। इसीलिए आप लोग भी वेदांत सुनते हैं, तो जब कभी भी भ्रम हो जाए कि हमको ज्ञान हो गया है, तो अपने आप से पूछिए कि हमको दुख होता है क्या? ये भ्रम हमको भी खूब होता था पहले, आपको भी हो सकता है कि अब ज्ञान हो गया है। तो अपने आप से पूछिएगा
कि मुझे दुख होता है क्या, ईमानदारी से, क्योंकि ज्ञान कोई सजाने की वस्तु तो अपने की है नहीं कि भाई अच्छा ये बड़े ज्ञानी हैं, इनको मेडल मिल गया है या इनको डिग्री मिल गई है कि आत्मज्ञानी, ऐसा तो कुछ है नहीं। यह व्यक्तित्व को सजाने का साधन नहीं है ज्ञान। आप पूछिए अपने से कि मुझे क्या शोकों के परे चला गया, मुझे शोक नहीं होता है क्या? अगर आपका उत्तर है हाँ, आप ज्ञानी हैं, आपको प्रणाम है। अगर आपका उत्तर है ना, तो ईमानदारी पूर्वक श्रम करते जाइए, लगे रहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन, भगवान का भजन और पुण्य करने की व्यवस्था करते रहिए, ताकि आपको ऐसा अवसर मिले कि बारंबार 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 इस विद्या को सुनने का स्थिति परिस्थिति बने। नहीं तो इसको सुनना भी बड़ा पुण्य से होता है। वेदांत तो सुनना भी अपने आप में बहुत पुण्य से होता है, सब सुन भी नहीं सकता। ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा अच्छा या बुरा कि आपका मन यहाँ से निकल जाए, आपको समय ही नहीं मिले। व्यवधान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा, तो उस ये मिले इसके लिए अब देखिए ज्ञानी की क्या स्थिति है। तनुम त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्त असौ विगताशयः इति स्मृतिश्च। वह ज्ञानी अपना शरीर काशी में छोड़े, काशी में शरीर छोड़ना मतलब मुक्त हो जाए। क्या करें, वह अपना ज्ञानी अपना शरीर काशी में छोड़े। स्व कहते हैं कुत्ता को, स्वपच कहते हैं जो कुत्ता को पका करके खाता है। तो उसको कुत्ता को पका करके खाने वाला मतलब चांडाल, श्मशान में जो रहता है चांडाल। तो बोले क्या चांडाल का घर अपवित्र माना जाता है और काशी पवित्र नगरी है। तो ज्ञानी मरे कहाँ पर, चांडाल के घर में, अथवा वह मरे काशी में। अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह मुक्त ही होगा। उसमें फिर यहाँ मरे वहां मरे, काशी में मरे, मगह में मरे, उससे कोई मतलब नहीं। स्मृतिश्च। आगे क्या है थी, श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ तत्वबोधः समाप्तः। क्या करें, श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य। जो गोविंद भगवत पूज्यपाद हैं वो कैसे हैं, परमहंस परिव्राजकाचार्य हैं, उनका शिष्य श्री शंकर भगवत, शंकराचार्य भगवान के द्वारा किया हुआ तत्वबोध आज समाप्त हुआ। ओम श्री शिवार्पणमस्तु। तो आज तत्वबोध समाप्त हुआ। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो कीजिए, और फिर 2-4 दिनों के बाद कोई नया टॉपिक पर हम लोग तो पुण्य का भी, जी, कोई भी कर्म पाप है या पुण्य है ये कैसे निर्धारित होता है? आप नहीं कर सकते। फिर हम जान भी नहीं सकते कि वो नहीं, पाप है या पुण्य है। नहीं, फिर हमारी क्रियाएं भी उस पर अनजाने में पता नहीं क्या होंगी, फिर तो हम हमेशा ही भोगते रहेंगे, अच्छा वही या तो बुरा। वही तो बात है, उसी से तो निकलना है। जी। भयावह स्थिति है हम लोगों की, इस पर दृष्टि नहीं जाती है। जी। हम लोगों की स्थिति बड़ी बड़ी आबद्ध सी स्थिति है, इस पर कोई चिन्ह पॉइंट नहीं करता है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं, हमारी आपकी सबकी, हर एक जीव मात्र की। इसका मतलब जीव सर धरातल पर आया ही है इस चक्र में फंसने के लिए। आया कहाँ से है है ब्रह्मांड ही। जगह जगह है, आया गया कहीं नहीं।
आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से आया है, जहां से आया है वहां भी वही गति थी, जहां जाएगा वहां भी यही गति रहेगी। जी। चतुर्दश भुवन में जहां भी भटकता रहता है, मतलब ये अगर आप समझें कि कहीं से आया है, वहां पर बड़ा बढ़िया से था, यहाँ पर आया है दुर्गति में है, फिर चला जाएगा बढ़िया में हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं। काल्पनिक है। भटक रहा है जहां तहां, यहाँ वहां। फिर ये जो हम लोग मुक्त होने की बात कर रहे हैं सर, हाँ, इसका क्या औचित्य है? यही इसी भटकने से मुक्त हो जाए। भटकन समझ में आएगी तब मुक्त होने की कोशिश। कर्म की गति को समझेगा फिर निकलने की कोशिश। कैसी लाचारी अवस्था है, कैसी दुर्गतिपूर्ण अवस्था है, कैसी बेबस अवस्था। इतना भयानक है सर ये जीवन? जी जी जी। हमारे गुरुजी लोग जब बोलते हैं तो थरथरा जाते हैं जब इसका वो करने। सचमुच में विचार कीजिएगा तो व्याकुल हो जाइएगा। उपनिषदों में आया है कि जिसको ठीक ठीक समझ में आ जाए कि कितनी लाचारी है, बोले तप्त सिरह जलाशयम इव, जिस तरह से किसी के शिखा में आग लग जाए, ओह। वह पानी को कैसे खोजेगा? जला से। घर में आग लग जाए सो नहीं, उंगली में आग लग जाए सो नहीं। सीख शिखा होती है ना, टिक्की क्या बोलते हैं उसको? शिखा। जी जी जी। उसमें चुतिया। किसी को आग लग जाए तो पानी को कैसे खोजेगा छटपटा के? उपनिषद में तप्त सिरह जलाशयम इव, ऐसी बेचैनी है। सर, प्रा, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म में डिफरेंस थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। प्रारब्ध कर्म हो गया अनंत अनंत जन्मों का संचित कर्म। अनंत अनंत जन्मों का जो फुल स्टॉक है वह हो गया संचित कर्म। और उसमें से थोड़ा सा कर्म जब फल देने के लिए उन्मुख होता है तो वह आपके शरीर का निर्माण करता है। उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। मतलब कि वह शरीर निर्माण के लिए, शरीर निर्माण हुआ और उसका भोग क्या क्या होगा वह सब जन्म के समय में ही तय हो जाता है। जिस गर्भ में जाएंगे उस समय ही तय हो जाता है। जी जैसे कि आपने अपने कमरे में बारूद, अपने पास में गोली रखा है बहुत सा, लेकिन उसमें से एक गोली निकाल करके बंदूक में डाल दिया, इस गोली को फायर करना। तो बंदूक में डाला मतलब गर्भ में चला गया वो कर्म, फायर हो गया मतलब जन्म हो गया। अब उसमें कितनी बारूद है, उसका कितना पावर है, यह सब पहले ही तय हो चुका है। उसी हिसाब से वो चले। जी। तो प्रारब्ध कर्म को भोगना ही होता है और भोगना संचित ही कर्म होता है। हाँ, क्योंकि ज्ञान के द्वारा आपके नष्ट अनंत किया जा। अनंत जन्मों का कर्म है, उसका स्टॉक तो बहुत ज्यादा है, करोड़ों वर्ष का कर्म है, अरबों वर्ष का कर्म है। तो वह क्या 60 साल की जिंदगी में सारे कर्मों का फल तो नहीं मिल पाएगा। उसमें जी से कुछ कर्म जो है फल देने के लिए उन्मुख होता है। कौन सा कर्म का जी फल देने के लिए उन्मुख होगा इसका कोई वो, वो नहीं है। कुछ भी कर्म ऐसे उन्मुख हो गया एकाएक, वह हो गया कि अब ये कर्म, ये फल उन्मुख होगा, तो वो सब आपस में मिल करके एक शरीर का निर्माण करता है। तो वह तय करता है कि आपको देवलोक में जन्म होगा कि पृथ्वी लोक में जन्म होगा कि
कीड़ा बन करके जन्म होगा कि नागलोक में जन्म होगा, पृथ्वी में भी जन्म हुआ तो अंबानी के यहाँ हुआ कि झुग्गी में हुआ कि, समझ रहे हैं ना। वो जैसा जी जैसा जी। फल मिलने वाला है वो सारा चीज जो है उसी समय में तय हो जाए, उसी को कहते हैं प्रारब्ध। जी। शरीर धारण ही भोग है सर, भोग शुरू हो गया धारण करने के हाँ, समय से। भोगाय कृते कर्म, वो है ना कि भोग के लिए कर्म करता है जीव, और सर ये कर्म करने से भोग मिलता है, दोनों संचित तो चीज। खत्म ही नहीं होगा सर, जब जन्म इसी, ले लिए तो फिर संचित बढ़ने लगा। हाँ फिर संचित बढ़ने लगे। इसीलिए भागवत में किसी ने पूछा सुखदेव जी से कि जी प्रायश्चित क्या है। प्रायश्चित मतलब कौन ऐसा काम करें जिससे हमारे कर्मों के, पाप कर्मों के फल हमको न मिले। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि असली प्रायश्चित तो ब्रह्म ज्ञान ही, वही एक ऐसी चीज है जो सारे कर्मों के इफेक्ट को खत्म कर सकता है। नहीं तो हम लोगों की बहुत बुरी स्थिति, जीव मात्र की। दयनीय अवस्था। दया भी कौन करेगा, ईश्वर ही दया कर सकता है, जीव में दया नहीं होता है। जीव तो अपने खाने कमाने में फंसा रहता है, उसमें कहाँ से दया। और कोई प्रश्न। तो आज ये स्वामी जी, हाँ हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, जब गीता में भगवान ये कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर मुझे एक की शरण में आओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो उसका यही मतलब है जो वेदांत में बताया जा रहा है या कुछ अन्यथा अर्थ है? उसका कुछ अन्य अर्थ है। उस समय अच्छा। का कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम्म, अर्जुन को थोड़ा बहुत ज्ञान था कि सही हम्म, क्या है गलत क्या है, किस कर्म को करने से पाप होगा, किस कर्म को करने से पुण्य होगा। हम्म, पाप का मतलब होता है ऐसे कर्म जो अंत में दुख ही देंगे, पुण्य का मतलब होता है ऐसे कर्म जो अंतिम में सुख ही देंगे। तो अर्जुन को ये मालूम था, लेकिन वह कंफ्यूज हो गया था, कौन सा करें कौन सा न करें। कंफ्यूज, जो भी तीव्र दृष्टि होगा जिसकी भी, तो उसको चीजों के बीच में स्पष्टता नहीं आएगी, थोड़ी भी गहराई से सोचने, ये करें कि वो करें। एक तरफ उसके लिए क्षत्रिय का कर्तव्य था, युद्ध करना है, दूसरी तरफ उसको ये था कि चाचा ताऊ गुरु सबको मार डालें, ससुर को साले को मार डालें सबको, तो लगता था ये पाप होगा। तो इस ये धर्म का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या उचित है क्या अनुचित है, इसको छोड़कर तुम इस, वो कह रहे हैं कि इस सब के चक्कर में तुम मत पड़ो, मैं जो कह रहा हूँ करो, मेरी बात को समझो। और वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है, इसको तय करना बड़ा ही मुश्किल चीज जी। है। अब जैसे आप कहेंगे क्या सही है, आप गाड़ी चला रहे हैं और ऐसी स्थिति आ गई कि एक तरफ एक लोग को कुचलना है और एक तरफ चार लोगों को कुचलना है, आप क्या करेंगे। आप कहेंगे एक को कुचल देंगे, चार को नहीं कुचलेंगे। अब वो चार कहीं पर डकैती का प्लानिंग कर रहा हो और जो एक व्यक्ति है वो ऐसा कोई हो कि कोरोना का वैक्सीन बनाने वाला। जी। बात समझ रहे हैं।
जी जी वो सही और गलत का तय करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों का भी इतनी समस्या जो है, सब एक दूसरे को गलत सही कह रहे हैं। हम लोग को ये बहुत ही मुश्किल चीज है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। उसका सही सही जानने वाला ईश्वर है। जी। तो ठीक ही कहा है भगवान ने कि सबको छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। तो आज 13 अध्यायों में 13 दिन में तत्वबोध पूरा हो गया। आप लोगों ने खूब सुना। इसको एक दो बार और सुनिए, और फिर के बाद जब क्लास का समय शुरू होगा फिर से हम लोग। सर एक हाँ बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ हमने बोलिए। हिंदी की बुक में बहुत पहले ही पढ़ा था, एकाग्रता आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। हाँ है ना। तो जी, तो मतलब कि मन की एक विशेष अवस्था में जाने पे एक अलग तरह का आनंद आता है, देन की और टाइम नहीं आता है। ठीक। तो ये मन की कौन सी अवस्था है, और क्या ये मतलब वेदांत का ये एक मार्ग है या नहीं? समदम समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान जो है, ये क्रम जी से एकाग्रता की ही वो है ना। जी जी जो सम है, बाहर शरीर जी को रोकना, पहले शरीर को स्थिर किया, जी जी दम, जी फिर सम, जी मन को स्थिर किया। जी जी थोड़ा ठंडी गर्मी भी लग रहा है तो तितिक्षा, फिर बहुत ज्यादा सोच में नहीं पड़ा, श्रद्धा। ये एकाग्रता की ही एक तरह स्टेप बाय स्टेप। जी। लेकिन एकाग्रता के चूंकि मन में है, तो मन के बाहर की स्थिति है, मतलब वेदांत का मार्ग हाँ, लेकिन एकाग्रता उसका साधन है। साधन है। जी 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 मन के बाहर बिना मन को एकाग्र, पहले अनेक से एक होंगे, एक से फिर एकांत हो जाएंगे, जी 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 फिर जी एक का जी भी जी अंत हो। जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। जी मतलब बहुत दिन से मेरे मन में था, मैंने सोचा कि आज उसकी, जी। जैसे कि मैंने बहुत पहले अब्राहम लिंकन की एक जीवनी पढ़ी थी। हम्म तो उसमें ये आता है कि वो ग्रेजुएट किए, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक सीनेट का चुनाव लड़ा, तो वो शायद हार गए। फिर हाँ, कई क्रमशः चुनाव हार मतलब कि करके। हाँ हाँ। हाँ, उप उपराष्ट्रपति, अंत में राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता, हम्म 45 वर्ष की उम्र में। हम्म तो पत्रकार पूछे, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले अपने मन से नहीं करता था कोई भी काम, हम्म। बट अजय उनको मतलब कि लगा कि अब मैं मन से किया तो मुझे जीत मिली। हम्म। तो वो मतलब कि क्या मतलब कि कहना चाहते थे? कहना यह चाहते थे वो कि मन बहुत शक्तिशाली चीज है, जी और वास्तव में मन बहुत शक्तिशाली चीज है। जो ईश्वर की क्रिया शक्ति है वही संकुचित होकर के मन बनता है, जी प्राण बनता है। जो ईश्वर की मानसिक शक्ति, ईश्वर भी तो चिंतन करता है। हर एक ग्रह नक्षत्र तारा समष्टि है, वह अपने आप में भी एक उसका एक चिंतन की शैली चलती है। जी वही संकुचित होकर के तो मन रूप धरा है। आपके मन में जो जो इच्छा है ना, वो जी सब पूरी होगी। ये बात आपको मालूम है? आपके मन में जो जो इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी होगी। उसी के लिए नया ब्रह्मांड बनेगा तो बनेगा। बतासा खाने की इच्छा हो जाए, अभी इस जी ऐसी स्थिति नहीं है कि बतासा मिले। इस जी ब्रह्मांड में आपको नया ब्रह्मांड बनेगा, नए कल्प में। उसमें आप बनेंगे और बतासा बनेगी, और जी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी कि आप बतासा को खाएंगे। इसीलिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होगी ये दिक्कत नहीं है, इच्छा पूरी होगी ही, ये दिक्कत वाली बात समय की बर्बादी होगी, हाँ। है। जी। जी। जीव है लेकिन ना, जीव। इच्छा नहीं करना है कि इच्छा करना
नहीं करना और करना आपके बस इच्छा में नहीं। अगले सेकंड आपकी क्या जी इच्छा होगी आप बता सकते हैं क्या? नहीं, अभी ये सोच लेंगे कि वो अगले कई सेकंड में परिस्थितियों यह पर। इच्छा करूंगा, लेकिन जी होगी क्या वस्तुतः ये आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जी जैसा जी आपका संस्कार होगा, जैसे कर्म फलदायी होने के लिए उद्बुद्ध होंगे, वैसी इच्छा होगी। जी 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 अभी आप वेदांत सुन रहे हैं, कर्म के फल जी के हिसाब से आपको रसगुल्ला खाना है, बस अभी तुरंत इच्छा हो जाएगी रसगुल्ला खाने की। जी 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 और उसके लिए फिर प्रयास करने लगेंगे, फिर शाम को टहलते हुए जाएंगे बाजार में, रसगुल्ला खा लेंगे। पिज्जा खाने की होगी तो पिज्जा वो मोबाइल से ऑर्डर कर देंगे। जी सुन रहे हैं वेदांत। इच्छा मतलब कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जी उन जी इच्छाओं पर क्रिया करनी है कि नहीं करनी है ये कंट्रोल कर सकते। जी 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 मोबाइल से ऑर्डर करना है कि नहीं करना है ये आप कंट्रोल, वो जी भी प्रबल भोग होगा तो नहीं रोक सकते। जी आपने 1000 लोगों को पिज्जा खिलवाया अच्छा से, उसके फल के स्वरूप आपको आज पिज्जा खाना है, इच्छा नहीं रुकेगी। 1-2 लोगों को खिलवाया होगा तो रुक सकती। एक मैं बता रहा हूँ, जी एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक। कर्म फल प्रबल होगा तो नहीं। तो आज यहीं पर रोका जाए। सोमवार को क्लास होगी। सोमवार को कौन सी तिथि है, क्या है? ग्रुप में मैं लिख दूंगा, अभी थोड़ा सा गांव तरफ आया हूँ। अच्छा, आगे सोमवार यही ये तत्वबोधि कब होगा कि कोई दूसरा अब वेदांत दूसरी तो दिन होगी। सोमवार को तो वैसे भी क्लास नहीं है, मंगलवार से होगी। तो मंगलवार को है। ठीक है। या तो सर विवेक चूड़ामणि फिर से शुरू करिए, या कोई विवेक नई किताब। चूड़ामणि अब नहीं करेंगे, कोई दूसरा ग्रंथ जो है। हाँ जी जी हाँ, जी दूसरा ग्रंथ कीजिए कोई। हाँ, कोई दूसरा ग्रंथ करें। आप बोध जी कर सकते हैं। जी जी ठीक। तो फिर आज यहीं रोका जाए। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री शिवार्पणमस्तु।